बदनाम करने की एक और प्लानिंग, एक और साजिश रची गई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आपसे भी स्वस्थ और बिल्कुल मस्त होंगे। तो भाई यहाँ पे जेठानी जी को सुमित भाई ने आईना दिखाया है। जेठानी जी जो कि ये कह रही थी मैं मेंटली हरेस हो रही थी, तो भाई यहाँ पे सुमित भाई ने कुछ पीछे की चीज़ों को रखा और ये बता दिया कि यहाँ पे मेंटली हरेस कौन हो रहा था। जैसे कि मैंने भी अपनी पिछली की वीडियो में ये बात रखी थी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो रही थी इनकी सासू माता, सुमित भाई और निक्कू। यहाँ पे सुमित भाई ने भी ये बात क्लियर करी है कि भाई जो लोग ये कह रहे हैं कि मैंने कभी भी अज्यूम करके बातें नहीं की है, हम वीडियो टू वीडियो पॉइंट रखते हैं, यहाँ पे किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं घुसते हैं, तो भाई उन सभी को याद दिला दिया है सुमित भाई ने और बता दिया है कि मेरी वीडियो जो कि 2 घंटे की आई थी, उसके बाद जितनी भी वीडियो मेरे खिलाफ बनी थी, जितने भी लोगों ने मेरे पे बातें की थी, वो सारी बातें अज्यूम करके की थी। यहाँ तक कि वीडियो टू वीडियो बात ही नहीं की गई थी। तो भाई अब उन सभी लोगों का क्या कहना है, बिल्कुल अपनी वीडियो में ज़रूर उन्हें रखना चाहिए कि यहाँ पे जो सुमित भाई हैं उन्होंने याद दिलाया है और बता दिया है कि भाई हमने उस वक्त कोई भी कार्रवाई नहीं की, कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया है, जैसा कि इस टाइम पे अफवाह फैलाई जा रही है सुमित भाई को लेकर के कि सुमित भाई भी लीगल एक्शन लेने वाले हैं। तो भाई जब उन्होंने उस वक्त वो सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर लिया तो अभी वो क्यों लीगल एक्शन लेंगे, है ना? उसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। तो सुमित भाई ने कल अपनी वीडियो में उन चीज़ों को क्लियर कर दिया कि जब मैं उस वक्त इस चीज़ों पे कोई भी एक्शन नहीं लिया हूँ तो मैं अभी क्यों लेने लगा। अभी तो भाई यहाँ पे जो जेठानी जी हैं वो खुद अपनी बातों में फंसी हुई हैं, उनके ऊपर खुद वीडियोस बनने लगी हैं, जिसका डर जेठानी जी की चेहरे पे और जेठानी जी के वीडियोस में आप सभी को तो दिख ही रहा होगा। लीगल जाने की बातें है ना, 2 लोगों के ऊपर लीगल भी चली गई हैं और वो 2 लोग आप सभी को पता भी है कौन कौन है, क्योंकि उन 2 लोगों में इतनी ताकत थी, उनकी बातों में इतनी ताकत थी कि हमारी जो जेठानी जी उनको डर लगने लगा था कि इनकी जो गद्दी है वो कहीं हिल ना जाए। तो भाई उस गद्दी को बचाने के लिए इनको कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने सोचा चलो भाई लीगल का खेल खेल लेते हैं। तो भाई यहाँ पे जेठानी जी जो कि अपनी ही बातों में फंस गई, अपनी ही रखी हुई चीज़ों में, जैसे ही लोगों ने इन पे उंगली उठाई वैसे ही जेठानी जी का दिमाग जो है वो काम करना बंद कर दिया। यहाँ पे जेठानी जी जो कि लीगल एक्शन ली है, लेकिन यहाँ पे आके बैठ के ये कह रही हैं कि मैं फैमिली की तरफ से भी ये एक्शन ले रही हूँ। तो जेठानी जी आपके देवर जो कि कल ही वीडियो बना करके इस बातों को क्लियर किए हैं कि वो अपनी तरफ से कोई लीगल एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो भाई यहाँ पे आपका जो एक्शन है वो तो कहीं से मजबूत ही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस आपकी सास के लिए, आपकी देवर के लिए, आपकी देवरान के लिए बनाई गई है, इतनी सारी बातें उनके लिए की गई है, तब तो आपकी आंखें बंद थी, उस वक्त आप सो गई थी और वो सारी बातें हुई क्यों थी वो आपको पता ही है, उस 1 घंटे की वीडियो के बाद हुई थी। इतनी वीडियो, आपकी वीडियो के नीचे इतनी गालियाँ आपकी सास को दी गई, तब आपने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन आप पे जैसे ही कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चन रखे तो आपको जो है ये याद आ गया, नहीं ये चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं, इन्हें कंट्रोल करना ज़रूरी है। लेकिन भाई यहाँ पे जेठानी जी ने ये भी इजाज़त दी है कुछ रिएक्शन चैनल वालों को कि भाई आप लोग वीडियो बनाएं, आप लोग रिएक्शन दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारी फ़ोटो भी थंबनेल पे यूज़ करें। यहाँ पे जेठानी जी जो कि इजाज़त भी देती हैं और जब इन पे बात होगी तो ये उन्हीं की वीडियो से पॉइंट उठाएंगी और फिर उन पे कहेंगी कि अब मैं लूँगी लीगल एक्शन। भाई जेठानी जी अगर आपको लीगल एक्शन लेना था तो आपको बहुत पहले ही उन्हें ये बात कहनी चाहिए थी कि मैं लीगल एक्शन लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, ज़रूरत से ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ रही है, उन्हें एक मौका देना चाहिए था। लेकिन नहीं, ये अगर मौका देंगी तो इन्हें पता है वो लोग इनकी उन चीज़ों से हटके भी बातें रखना जानते हैं। तो भाई यहाँ पे जेठानी जी जिन्हें बहुत ज़्यादा दर्द था, है ना, जितने भी लोग इन पे रिएक्शन दे रहे थे उसमें से 2 लोग जो कि वाकई ही ज़बरदस्त रिएक्शन देते थे, है ना, जिनका डर कुछ ज़्यादा ही इन्हें हो रहा था और इन्हें ये भी डर था कि आने वाले टाइम में अब इनको लेकर के बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले अपना जो रुख है वो इनकी तरफ मोड़ने वाले हैं। ये चीज़ जेठानी जी को समझ में आने लगी थी, क्योंकि भाई जो भी रिएक्शन देते हैं उन्हें इतना होता है कि भाई हमें किसी एक पे नहीं देना है, जिसकी गलती देखेंगे उस पे ही हम बात करेंगे।
तो जेठानी जी को इस चीज़ का अंदाज़ा मिल चुका था कि आने वाले टाइम में इन सभी के रिएक्शन मेरे ऊपर होने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोग देख सकते हैं कई रिएक्शन चैनल इनके ऊपर आ चुके थे और इन पे बातें कर चुके थे। तो भाई जेठानी जी अब जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लीगल का खेल खेल लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो सरकार है वो खाली बैठी है, इन्हें कोई काम है नहीं इनके काम के अलावा, क्योंकि ये यहाँ पे अपना घर का रायता खुद फैलाती हैं और फिर भी कहती हैं कि अब मेरे फैमिली के मैटर में कोई भी मत बोले, अब किसी से हमें कोई बात नहीं सुननी है। तो भाई जेठानी जी पहले ही आप अपने इन सारी चीज़ों पर स्टॉप लगा देती। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लीगल गई होंगी तो आप अपने उन सपोर्टरों के ऊपर भी लीगल जरूर गई होंगी। कोई एक सपोर्टर तो होगा ही आपका जो कि आपकी सासू माता, अपनी आपकी देवरान, इनको बहुत ज़्यादा मेंटली हैरेस किया हो, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो सिर्फ आप अपने ऊपर तो नहीं लेंगी ना। जितने लोग आप पे वीडियो बनाए हैं, जाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आपकी सासू माता को बहुत हरेस किए हैं, तो एक आग उनको भी ले लेती हैं आप लपेड़े में। तब तो समझ में आता कि वाकई आपने सिर्फ अपने आप के ऊपर लीगल एक्शन नहीं लिया है, अपने मेंटली हरेस होने का बस बात यहाँ पे नहीं किया है, फैमिली मिस फैमिली मतलब जितने भी लोगों ने उन पे उंगली उठाई हो। तो भाई यहाँ पे जेठानी जी जो कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को दिखा रही हैं कि मुझे मेंटली हरेस किया जा रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इनकी वीडियोस की वजह से कुछ बातें इतनी ज़्यादा की जा रही है जो कि अज्यूम कर के की जा रही है। तो भाई यहाँ पे सुमित भाई ने भी बता दिया है कि मुझे भी लेकर के बातें अज्यूम करके ही बोली गई, और इतनी बोली गई जिसमें जेठानी जी को बड़े ही आनंद आ रहे थे, मज़े आ रहे थे। भाई यहाँ पे कुछ और लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि सासू माता जब उनकी 2 घंटे की वीडियो में बैठती हैं उसी वक्त से लोगों को वो खटकने लगती हैं। तो मुझे समझ में नहीं आती सासू माता जिन्हें लोग कहते हैं कि क्यों आप छोटे बेटे की वीडियोस में बैठी, उनकी वीडियो में आकर के आपने बड़े बेटे के लिए रिएक्शन दिया। तो मैं ये पूछती हूँ कि आप लोग उनके घर में देखने गए थे कि भाई वहाँ पे सासू माता ने क्या पता अपने बड़े बेटे को बोला हो भाई वीडियो ऑन करो, कैमरा ऑन करो, बात करनी है मुझे सोशल मीडिया पे, तुम्हारी वाइफ इतना कुछ बोल रही है। तो जाहिर सी बात है वो तो अपनी वाइफ के लिए नहीं ना बोलने देंगे अपनी माता जी को, तो जाहिर सी बात है छोटे बेटे की वीडियो में तो वो आएंगी, उनका हक बनता है, उनके लिए बोला गया था। तो खैर जी यहाँ पे जेठानी जी जिनका रूप आप सभी को धीरे धीरे होले होले दिख रहा होगा। तो चले जी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।